Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today is 19th May 2024 and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. अगर आज आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे सारे पेजेस में यहाँ पर इलेक्शन आपके हो रहे हैं, उसी के चलते यहाँ पर कैंपेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही. तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है. हम डायरेक्टली मूव करते हैं साइंस सेक्शन की तरफ. यहाँ पर हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसे डिस्कस करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सर्विकल कैंसर. सर्विकल कैंसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. इवन बजट में भी हमारा अनाउंस हुआ है कि जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उन्हें सर्विकल कैंसर की यहाँ पे वैक्सीन दी जाएगी. वैसे ये जो स्टडी है यहाँ पर यूके बेस्ड रिसर्च के बेसिस पर है, बट हम सर्विकल कैंसर को यहाँ पर उसका पूरा एनालिसिस करेंगे. सर्विकल कैंसर आपका होता है HPV वायरस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. HPV इसका फुल फॉर्म है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. अब एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है कि इसकी जो वैक्सीन है ये क्या कर सकता है, यहाँ पर इस कैंसर से फाइट करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है. सो हियर यू विल सी दैट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और HPV वैक्सीन इज कटिंग केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर राइट अक्रॉस द सोशो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम विथ मोस्ट केसेस बीइंग प्रिवेंटेड इज मोर डिप्राइव्ड ग्रुप्स. तो यहाँ पर जो आपका सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है ना, और जो भी डिप्राइव्ड ग्रुप है, इवन वहाँ पर भी हम वहाँ तक हमें हमारी जो रीच है वो हो रही है. और इस वैक्सीन के कारण वी आर कटिंग सो मेनी केसेस ऑफ दिस सर्विकल कैंसर. ओके, तो ये अभी यहाँ पे यूके का कैंसर रिसर्च के द्वारा, इसको ये स्टडी के द्वारा यहाँ पे पता चला है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर. देखिए इस चीज़ के लिए हमें इंडिया की बात करें या फिर हम यूके की बात करें, यूएस की बात करें, कंट्री में किसी भी कंट्री की बात करते हैं, सर्विकल कैंसर ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा. तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर क्या होना होगा, पहले से प्रिपेयर होना होगा. साथ साथ यहाँ पर हमें पब्लिक का इंटरवेंशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो ड्यू टू टिपिकल हायर इंसिडेंसेस ऑफ सर्विकल कैंसर इन मोर डिप्राइव्ड ग्रुप्स, ये आपको जो डिप्राइव्ड ग्रुप है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि वो जो लोग होते हैं दे डोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सर्विकल कैंसर कहाँ होता है, आपका जो सर्विक्स होता है, विमेन का जो आप बात करते हैं, विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर अभी हम पिक्चर देखेंगे, आप बताएंगे. तो ये जो वाला पार्ट होता है वेजाइना के साइड ऊपर वाला सर्विक्स होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये मेनली कैंसर कॉज करता है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद इवन जब लास्ट स्टेज तक हम पहुंचते हैं तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है. सो जो डिप्राइव ग्रुप होता है वो दे डोंट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट टॉपिक होता है. इसके बारे में पहली बात तो अवेयरनेस नहीं होती, अवेयरनेस होती भी है तो दे डोंट टॉक अबाउट दिस. सो यहाँ पर एक इंटरवेंशन लाया है कि जो 12 से 18 साल की लड़कियां हैं, है ना, जो ग्रुप एज की हैं और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन्हें हम यहाँ पर इस कैंसर की वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे. ओके, इतना क्लियर हुआ. अब देखिए इसके बारे में आप ऐसे देखें. सी, ये आपका नॉर्मल व्यू है विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, दिस इज कॉल्ड यूट्रस. दिस पार्ट, सॉरी ये रेड कलर ही है, इसको चेंज करते हैं हम. सो दिस पार्ट इज आपका, ये है यूट्रस. ओके, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्विक्स. दिस पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज वेजाइना. इतना क्लियर हुआ आपको. अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो सर्विकल कैंसर होता है ये आपका STD में आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी आता है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो STD से ही यहाँ पर रिलेटेड है. सो एक्चुअली होता ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. पहले अगर कोई भी पर्सन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आता है और उस पर्सन को ये उसकी बॉडी में अगर वो HPV वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, सो वो उसकी बॉडी से आपकी विमेन की बॉडी में आ गया. ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये प्रिवेंट करता है इस वायरस को कोई भी हार्म पहुंचाने से. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन कि जो इम्यून सिस्टम होता है दैट इज नॉट दैट स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट दैट डिसीज. सो धीरे धीरे ये इसका वायरस का एक्यूमुलेशन होता जाता है और वो एक कैंसर सेल के फॉर्म में यहाँ पर इमर्ज हो जाता है. ओके, अब ये जो सर्विक्स पार्ट धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैंसर के जो टिश्यूज हैं ये इमर्ज हो रहे हैं.
है ना, कैन यू सी हियर? ओके, सो यहाँ पर धीरे धीरे ये कैंसर के जो टिश्यूज हैं आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। धीरे धीरे कैंसर के टिश्यू और ज्यादा इंक्रीज होते बढ़ते जाते हैं, और ये जो पूरा सर्विक्स वाला पार्ट है यहाँ पे पूरा स्वेलिंग हो जाती है, एंड द लास्ट टाइम यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। सो हियर यू विल सी इस तरीके के यहाँ पे कैंसरस जो टिश्यूज होते हैं ये इनका एक्यूमुलेशन होता है, और फिर यहाँ से ये जो वेजाइनल वाला पार्ट है यहाँ से एक्चुअली क्या होने लगता है, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो हियर यू विल सी दैट cervical cancer starts in the cells of the cervix. The cervix is the lower part. cervix हमने देखा ये हमारा जो लोअर नैरो वाला जो पार्ट है, एंड ऑफ द यूट्रस जहां से एंड होता है, ये यूट्रस यहाँ पे एंड होता है, दिस इज कॉल्ड cervix. ओके, so various strands of human papillomavirus play a role in causing most cervical cancer that is transmitted through sexual contact. When person come in a sexual contact, तो ये जो वायरस होता है ये एक दूसरे से यहाँ पर इसका ट्रांसमिशन होता है। ओके, when exposed to HPV, the body's immune system typically prevent the virus from harming. स्टार्टिंग में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रिवेंट करता है, बट इन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो वायरस जो होता है बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस दैट कॉज सम सर्विकल सेल्स टू बिकम कैंसर सेल। फिर धीरे धीरे ये जो सर्विकल सेल्स है वो धीरे धीरे कैंसर सेल में यहाँ पर बनती जाती है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर। इंडिया में ये सबसे विमेन में होने वाला पहला जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और जो सेकंड कैंसर है जो विमेन में यहाँ पर विमेन फेस करते हैं दैट इज द सर्विकल कैंसर। सो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विकल कैंसर बर्डन। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1 in 4 डेथ ग्लोबली ड्यू टू सर्विकल कैंसर। अगर यहाँ पर 4 लोग हैं इन्हें यहाँ पर सर्विकल कैंसर, तो उसमें से अगर 1% की जान जा रही है ड्यू टू दिस कैंसर। सो यू कैन हियर सी द डिफरेंस, मतलब कि आपको इसकी जो सिविरिटी है इसके बारे में यहाँ पर पता चल गया होगा। ओके, सो आई होप this what is the cervical cancer, it is clear to you now next article is, इस आर्टिकल में इन्होंने ये कहा है women with no sexual autonomy twice likely to get STIs study। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो सेक्स जब हम कोई भी 2 पर्सन यहाँ पे उनका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, सेक्सुअली जब कांटेक्ट होता है उसके कारण जो इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जनरली वी डोंट टॉक अबाउट दिस, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये होता है। इस आर्टिकल में यहाँ पर जो आपका ह्यूमन फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उस 5 उसके तहत भी यहाँ पर बहुत सारा जो रिसर्च कंडक्ट हुई है ये बताया गया है। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक होता है सेक्सुअल ऑटोनमी होना। सेक्सुअल ऑटोनमी होना मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका जो पार्टनर है आपके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं करता है, दोनों के बीच में यहाँ पर म्यूचुअल कंसेंट होता है, सारी चीजें हैं। ओके, और आप जब सेक्स करते हैं तो वो भी जो होता है सेफ एंड सिक्योर होता है। हम इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है जब सेक्सुअल ऑटोनमी नहीं होती है। सेक्सुअल ऑटोनमी ना होने का मतलब कि आपका जो पार्टनर है, और एक बात आपको यहाँ पर और बता दी जाए, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है सिर्फ ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही नहीं होता है, इसमें और अदर फैक्टर्स भी आपके इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर विमेन को सेक्सुअल ऑटोनमी नहीं, इट मीन्स आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा वॉलेटिव है ना, आपको यहाँ पर मतलब आपके साथ वॉयलेंस हो रहा हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर आप देखिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। द स्टडी रिवील्स दैट मेजॉरिटी 73% विमेन ऑफ द टोटल सैंपल साइज क्लेम दैट दे हैड सेक्सुअली ऑटोनमी। यहाँ पर 73% विमेन ने ये क्लेम किया कि उनके पास सेक्सुअल ऑटोनमी है, मतलब कि कंसेंट के साथ होता है और जो सेक्स होता है वो सेफ एंड सिक्योर होता है। उसके बाद अ थर्ड of the sample, same sample size, अब उसी सैंपल से हमने निकाला 31% had faced intimate partner violence, be physical, which include the husband pushing the wife, kicking her, dragging or punching her and so on। तो यहाँ पर 31% यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है इसी सैंपल से, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो उनका पार्टनर है, इंटीमेट पार्टनर है, दैट इज वेरी वॉलेटिव, वो फिजिकली उन्हें उसके साथ वॉयलेंस होता है ना। हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ को किक करते हैं, मतलब कि ड्रैग करते हैं, उनको पंच करते हैं, बहुत ज्यादा मारपीट, फिजिकली उनके साथ यहाँ पे वॉयलेंस होता है। ओके, और
even sexual, which includes the husband forcing the wife to have sex with him, or emotional, where the husband has humiliated or threatened to hurt the wife। और यहाँ पर वाइफ के साथ जबरदस्ती की जाती है कि वो उसके साथ सेक्स करे, और साथ साथ इसके साथ क्या होता है, फिजिकली एज वेल एज यहाँ पर जो मेंटली है, दोनों यहाँ पर जो पर्सन है, वाइफ है, वो सफर करती है। सो इसके तहत ये बताया गया है कि ये जो कुछ दूसरा यहाँ पर ये भी सैंपल निकल कर आया, सैंपल में ये भी तीसरी चीज ये बताई गई कि 46% जो विमेन है इस सैंपल साइज से, उन्होंने ये देखा कि उनका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है ना, जो हस्बैंड है दैट इज वेरी, उसका जो एटीट्यूड है दैट इज वेरी कंट्रोलिंग, लाइक जेलस वाले जो पार्ट आ जाता है ना, कि अगर उसकी वाइफ ने किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे आदमी से बात कर ली तो वो जेलस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, वो वाइफ के ऊपर ऐसा कहता है कि यू आर अनफेथफुल, अपनी वाइफ को यहाँ पर किसी भी फ्रेंड से मिलने से यहाँ पे मना कर देता है। तो ये भी, इस पर भी इम्पैक्ट होता है। मतलब ये जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ फिजिकली नहीं, इसमें ये मेंटली भी एक तरीके से यहाँ पे जो इन्फेक्शन है आपका हमारा जो है हार्म पोज करता है। ओके, सो द STI एंड RTI जो हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, इन्फेक्शन वॉज सब्सटेंशियली हायर अमंग वुमेन हु एक्सपीरियंस्ड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो ये जो आपका ये स्टडी के थ्रू ये रिवील हुआ है कि जो वुमेन, मतलब वुमेन जो यहाँ पर पार्टनर का, जो उसका इंटीमेट पार्टनर है, उसका वायलेंस को एक्सपीरियंस करती है, उनके साथ ये जो केसेस है, मतलब ये इन्फेक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा। अब इसके यहीं पे बताएगा पूरा कितने परसेंट कैसा क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में डिस्कस करना। WHO ने भी इसके बारे में यहाँ पे हमें वॉर्न किया है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपन, पर्सन आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। ओके, और अगर किसी को ये होता भी है तो एक सोसाइटी का टैबू लग जाता है कि अरे आपको ये बीमारी है, ऐसा है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेस और डिसीज और इन्फेक्शंस दैट आर पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, जब किसी पर्सन के साथ आप सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये वन पर्सन से, अगर उस पर्सन को, इफ वो ये ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो अगर ये जो ए पर्सन, ये बी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, सो ये ए से बी में ये जो डिसीज है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, इसको हम वेनरियल डिसीज भी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये क्योंकि ये सिर्फ आपका सेक्सुअली भी नहीं होता, इसमें अदर फैक्टर्स भी, लाइक इट इज क्रूशियल टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल STD, जितने भी यहाँ पर अभी STD के हम टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसमें डिसीज आती हैं, ये सब सेक्सुअल एक्टिविटी से यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है। द STDs आर स्प्रेड थ्रू नॉन सेक्सुअल जो बिहेवियर होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ सिरिंज, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, नॉन सेक्सुअल जो एक्टिविटीज, ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सिम्टम्स क्या है STDs के, ईचिंग होती है, फ्लड डिस्चार्ज, स्वेलिंग एंड स्लाइटली यहाँ पर पेन होता है। स्पेशली हम बात करते हैं किसमें, विमेन की। ओके, उनका जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल भी आता है, और ईचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, अल्सर्स वहां पर हो जाते हैं। तो दीज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ STD। अब हम STDs और उनके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे एड्स। आप लोगों ने यहाँ पर एड्स के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत अच्छे से अवेयर भी होंगे, नहीं है तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। एड्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंट और लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसमिटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये किसके थ्रू होता है, ह्यूमन जो आपका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण यहाँ पर होता है। दिस इज एन इलनेस दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, और एड्स यहाँ पर क्योर नहीं हो सकता है। एड्स कॉजेज टू इम्यून सिस्टम टू बी डिस्ट्रॉयड, लीविंग द पर्सन वल्नरेबल टू अ वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस, है ना। इससे क्या होता है, मतलब कि इसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसमें आपके सिम्टम्स क्या है, हेडेक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, रैशेस, फीवर, चिल्स, नोजिया आर द सम सिम्टम्स ऑफ एड्स। नेक्स्ट है हमारा गोनोरिया। ये आपका नेसेरिया गोनोरिया, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस करिए। सो ये इसके थ्रू, इस वायरस के थ्रू होता है। मेनली इसमें जो सिम्टम्स होते हैं क्या क्या होते हैं, सो द इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी ईदर अ मैन और अ वुमन। डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट इज द ओनली वे टू स्प्रेड गोनोरिया। यहाँ पर जब डायरेक्टली आप सेक्सुअल के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट होता है, तब ये वायरस आपका जिस भी पर्सन को यहाँ पर, चाहे वो मैन हो या वुमन है, दोनों से, मतलब अगर किसी को भी है तो एक दूसरे को ये इसका जो ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो दिस वायरस मोस्टली इन्फेक्ट द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट,
विच इंक्लूड द यूरेथ्रा, सर्विक्स एंड रेक्टम। ये किसको यहाँ पर आपका हार्म करता है, इन्फेक्ट करता है? जो हमारा यूरोजेनिटल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस वाला पार्ट, ये सर्विक्स वाला पार्ट और ये जो वेजाइना है, ये इसको करता है। और सेम एज आप मैन में भी कह सकते हैं। ओके, तो इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं। पर्स डिस्चार्ज, आपका पेनिस अगर बॉयज है ना, मतलब मैन है, तो उसमें उनका जो पेनिस होता है उससे पर्स का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन इन मेल्स एंड पर्स डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इन फीमेल्स एज वेल एज पेल्विक एंड एब्डोमिनल पेन भी यहाँ पर होता है। सिफिलिस, नेक्स्ट है आपका सिफिलिस। यह होता है ट्रेपोनिमा पैलिडियम, ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये आपका सिफिलिस नाम की ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नेक्स्ट आपकी डिसीज है। दिस बैक्टीरियम गेट्स इनटू द बॉडी थ्रू अ वैरायटी ऑफ वुंड्स। अब ये कैसे होता है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड आप नहीं कह सकते। इसमें मेनली क्या होता है, अगर आपको कहीं पर भी चोट वगैरह लगी है, कहीं पर खरोच के निशान कुछ भी है, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसका हो जाता है। सो सिफिलिस कैन ऑल्सो बी पास टू अ न्यू बॉर्न बाय इन्फेक्टेड मॉम। अगर इसकी जो माँ है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेग्नेंट वेमेन है और माँ को ये सिफिलिस मतलब ये डिसीज है, तो ये बच्चे में भी हो सकती है। ओके, HPV के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये भी नॉन क्यूरेबल डिसीज है विच नो थेरेपी हैज येट बीन डिस्कवर्ड। वायरस एज द नेम एम्प्लाइज इज कॉज एजेंट ऑफ HPV, है ना। दिस इज जो हम अभी सर्विकल कैंसर की हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं क्लैमिडिया। क्लैमिडिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के थ्रू होता है। सो इट इज अ डिसीज दैट इज पास डाउन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, निमोनिया एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। ये माँ से बच्चे में जाता है, आपका मदर से ये यहाँ पर कैसे जाता है, बच्चे में यहाँ पे आपका जो होता है उसमें जाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा है उसमें ब्लाइंडनेस, निमोनिया और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। सिम्टम्स, दिस कंडीशन कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज अर्ली बट सिम्टम्स सच एज पेन ड्यूरिंग यूरिन डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस और वेजाइनल एरिया कैन बी डिटेक्टेड लेटर ऑन। इसमें स्टार्टिंग में आपको नहीं पतेगा, लेकिन अगर जब यूरिन का डिस्चार्ज होता है उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, है ना, पेनिस से या फिर वेजाइना से येलो डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यू जस्ट सी द डॉक्टर। फिर नेक्स्ट है आपका herpes. Herpes is caused by the herpes simplex virus. Okay, so HSV1, HSV2 are the two strain of this virus that have been discovered. अब तक यहाँ पर ये इसके 2 स्ट्रेन हैं डिस्कवर किए गए हैं। Oral herpes is caused by HSV वायरस वाइल जेनिटल herpes is caused by HV। तो इसमें क्या होता है, आपका जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पर सोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ईचिंग होती है, जलन होती होगी, और स्पेशली यहाँ पर जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये बच्चे में ऑब्वियस है कि मतलब कि बच्चे में भी आपका ये पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ डिसीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, कौन कौन से कॉमन एसटीडीज हम यहाँ पे फेस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज एसटीडीज। सो अवॉइड हैविंग सेक्स विथ अनआइडेंटिफाइड और मैनी पार्टनर्स। यहाँ पर आप जो आपका अनआइडेंटिफाइड की मतलब किसी के साथ भी हम सेक्स कर रहे हैं और मैनी पार्टनर्स की आपके जो सेक्स पार्टनर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। ड्यूरिंग कोर्टेस ऑलवेज वेयर सम शॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन। जब भी यहाँ पर आपका सेक्सुअल मतलब कि आप सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे हैं तो मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ प्रोटेक्शन। फॉर अर्ली डिसीज डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सी अ डॉक्टर। अगर यहाँ पर कुछ भी आपकी जो सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो सी अ डॉक्टर, आप जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर के पास जाएं। डू नॉट इग्नोर एनी एसटीडी सिम्टम्स, सीक ट्रीटमेंट फ्रॉम डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पर किसी भी चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, ये डिसीज है ना, टेक इट एज अ डिसीज। इसे एक बीमारी की तरह ही लीजिए कि हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर या फिर किसी भी चीज के प्रेशर में आकर हम अपनी लाइफ को खराब कर लें, है ना। तो इससे बेटर है कि हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास यहाँ पर जाएं और उस चीज का यहाँ पर ट्रीटमेंट लें। सो पीपल डू नॉट वांट टू डिस्कस। कई बार क्या होता है, समटाइम्स हम इस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं ड्यू टू दिस। सबसे बड़ा जो आपका मेन कॉज है, मेन रीजन है इसके पीछे हमारा जो सोसाइटल एक कल्चर जो हमने एक टैबू जो बन चुका है उसकी वजह से। सो हेंस दे आर सीरियस थ्रेट टू आवर हेल्दी कल्चर
लैक ऑफ अवेयरनेस लीड्स टू इशू लेटर ऑन। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस चीज़ के बारे में अभी अवेयर नहीं होंगे तो बाद में हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू। और हम ये बता दें कि इंडिया, जहाँ पे इतना ज़्यादा आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें हैं, इंडिया पहली कंट्री आपको ऐसी मिलेगी जहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की और वेरियस प्रोग्राम्स को अवेयरनेस रेज करने के लिए, ये जो इशू है आपका एसटीडीज का, इसके तहत जो अवेयरनेस उसको रेज करने के लिए हमने वेरियस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी किया है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और ये H5N1 के बारे में हमने कई बार वैसे डिस्कस किया हुआ है। ये क्या है, आपका एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो कि अब इसके बारे में इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है, अब बर्ड से ये धीरे धीरे यहाँ पे कैटल्स में स्प्रेड हो रहा है, इसका स्पेल ओवर कैटल्स में हो रहा है, और स्पेशली यहाँ पर जो मिल्क गिविंग एनिमल्स हैं, और धीरे धीरे ये स्प्रेड हो रहा है किसमें, आपका ह्यूमन बींग्स में भी, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कई बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप संडे के यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हों, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।